हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का वोकैब सेशन में। आज मैंने कुछ वर्ड्स को एक स्टोरी में चेंज किया है, तो आइए इस स्टोरी के जरिए इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। व्हेन समवन ट्राइड टू ब्लाइट माई लाइफ, जब किसी ने मेरी लाइफ को ब्लाइट करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, डिमोलिश करने की कोशिश की, माई सिस्टर एडेप्टली एडवोकेटेड मी, तो मेरी सिस्टर ने एडेप्टली, स्किलफुली, कुशलता के साथ एडवोकेट किया, मुझे सपोर्ट किया। एडवोकेट को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। जब ये नाउन की तरह यूज़ होता है तो ये वकील हो जाता है, जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है तो किसी के फेवर में बोलना या किसी को सपोर्ट करना हो जाता है। तो मेरी सिस्टर ने एडेप्टली, स्किलफुली, कुशलता के साथ मुझे सपोर्ट किया, मेरी फेवर में बोली, एंड इट वॉज बफरिंग फॉर मी, और ये मेरे लिए बफर कर रहा था, मेरे लिए कुछ ऐसा था जो इस बुरे प्रभाव को कम कर रहा था। जब हम वीडियोस चलाते हैं तो नेट स्लो होने की वजह से एक वर्ड आता है हमारे सामने, बफरिंग लिखा हुआ। उसका मतलब होता है किसी भी बुरे प्रभाव को कम करना, इज कॉल्ड बफर। नाउ आई केम थ्रू दिस सिचुएशन, अब मैं इस सिचुएशन से रिकवर हो चुका था, बाहर निकल चुका था, केम थ्रू कर चुका था। शी कंसोलेटेड मी, और उसने मुझे कंफर्ट फील कराया, मुझे सांत्वना दिया, एंड मेड मी अंडरस्टूड, और मुझे समझाया, कोप विद एवरीवन, कि सबके साथ एडजस्ट करो, सबके साथ एडजस्ट करो, कोप विद करो। बट व्हेन समवन ट्राइज टू स्पीक टू कोप विद, लेकिन जब कोई भी मुझसे ये बोलता है कि एडजस्ट करो, कोप विद करो, देन आई फील दैट ही और सी इज़ ट्राइंग टू डिटर मी, तो मुझे फील होता है कि वो मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, मुझे डिटर करने की कोशिश कर रहा है, बाय दिस टाइप ऑफ एडवाइस, इस तरह की एडवाइस से। याद रखना, यहाँ डिटर के साथ कल को फॉर लिख कर दिया जा सकता है, ऑफ लिख कर दिया जा सकता है, जो एरर बनेगा डिटर के साथ ऑलवेज बाय का ही यूज़ होगा। बाय दिस टाइप ऑफ एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क है, एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क है। ये एडवाइस वर्ब है और ये एडवाइस नाउन है, तो यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये सी वाला एडवाइस आएगा, एस वाला नहीं आ सकता है। आई एम नॉट अ डिट्रैक्टर, आगे ये कह रहा है पर्सन कि मैं कोई डिट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई आलोचक नहीं हूँ इन सारी एडवाइसेस का। बट रियली आई फील यूफोरिया, लेकिन सच में मुझे खुशी होती है, मुझे हैप्पीनेस होती है, मुझे यूफोरिया होती है। कब? व्हेन आई लिव इन माई सेल्फ, जब मैं अपने आप में जीता हूँ, जब मैं अपने अंदर में जीता हूँ। एंड नेवर ट्राई टू एडजस्ट, और कभी भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, मैं कभी भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। इट फैसिलिटेट्स माई लाइफ, और ये मेरी लाइफ को आसान बना देता है, कंफर्ट बना देता है, खूबसूरत बना देता है, फैसिलेट कर देता है। आई ऑलवेज नेगलेक्ट टू फैनफेयर, मैं हमेशा इन चीज़ों से बचता हूँ, मैं ये दिखावा करने से बचता हूँ, फैनफेयर करने को निगलेक्ट करता हूँ। सी फ्राउंड एट मी, लेकिन ये सब सुनने के बाद वो मुझ पर फ्राउंड हुई, वो मुझ पर नाराज़ हुई। फ्राउंड के साथ एट का यूज़ होता है, विद का यूज़ नहीं होता है, याद रखना। यहाँ विद मी हो सकता है बट एरर बनेगा। सी फ्राउंड एट मी, वो मेरे ऊपर नाराज़ हुई थी। एंड देन, और तब, ट्राई टू बिकम जनरस, और उसके बाद वो एक दयालु बनने की कोशिश कर रही थी मेरे सामने, कि बात को समझो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी ये बनाई कि जब किसी ने मेरी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की, ब्लाइट हमने यहाँ से वर्ड उठाया, तो मेरी सिस्टर ने एडेप्टली मुझे एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, और ये मेरे लिए बफर कर रहा था। तो इस तरीके की आपने स्टोरी पढ़ी, कुछ हमने वर्ड्स यहाँ से उठाए। आइए कौन कौन से वर्ड थे देखते हैं। पहला वर्ड हमने उठाया था एडेप्टली, जिसका मीनिंग हमने देखा स्किलफुली। और स्किलफुली पहले तो स्पेलिंग आप देख लो, डबल एल वाला स्किलफुली नहीं होता है, सिंगल एल वाला होता है स्किल, और बाद में होता है डबल एल। याद रखना, स्पेलिंग को पूछ लिया जाता है। जिसका मीनिंग हमने अभी देखा, कुशलता से। एडवोकेट को हम जब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो स्पीक इन फेवर, किसी के फेवर में बोलना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के पक्ष में बोलना, इज कॉल्ड एडवोकेट। जब इसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो ये वकील बन जाता है। बिलाइट अभी हमने देखा कि जब किसी ने मेरी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की, टू ruin और टू स्पॉइल और टू डिमोलिश, बर्बाद कर देना। बफर, समथिंग दैट एब्जॉर्ब्स द शॉक ऑफ एन इफेक्ट, किसी भी बुरे प्रभाव को, इफेक्ट को कम कर देने वाली चीज़ को हम बफर कहते हैं। कम थ्रू हमने अभी देखा, केम थ्रू मतलब मैं बाहर निकल आया था, इससे बच निकल आया था। सर्वाइव करना, संभलना, या फिर टू रिकवर, बच निकलना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। कंसोलेशन, अभी मैंने एक वर्ब आपको पढ़ाया था, कंसोलेट, वहाँ ये वर्ब था कंसोलेट, उसने मुझे कंफर्ट फील कराया। यहाँ हमने उससे कंसोलेशन कर दिया है, ये नाउन बना दिया है। कंफर्ट इन ग्रीफ, ठीक है, सांत्वना हम जिसे बोलते हैं, कंफर्ट फील कराने की सिचुएशन को हम कंसोलेट बोलते हैं। कोप विद मतलब अभी हमने पढ़ा, टू एडजस्ट होता है, सामंजस्य बैठाना होता है। डिटर हमने अभी पढ़ा कि हतोत्साहित करने की बात होती है, डिस्करेज करने की बात, डिप्रेस में लाने की बात होती है। और
इसके साथ हम बाय का यूज़ करते हैं, ये भी अभी हमने सीखा। डिट्रैक्टर अभी हमने पढ़ा, आई एम नॉट अ डिट्रैक्टर, मैं इन सारी एडवाइसेस के लिए कोई डिट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं आलोचक नहीं हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस समथिंग, जिसे हम हिंदी में आलोचक बोलते हैं। आगे हमने एक वर्ड पढ़ा था यूफोरिया, हैप्पीनेस, खुशी, कि मुझे सच में खुशी होती है जब मैं एडजस्ट करने वाली बात को निगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक और वर्ड है गाइज, ये इनफिजिबल, हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा है ये, इसका मीनिंग होता है अव्यवहारिक, जिसे हम प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में नहीं रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफिजिबल। फैसिलिटेट, अभी हमने पढ़ा, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आसान बना देता है। जब मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो सच में ये जो सारी सिचुएशन है जो मैं सोचता हूँ अपने अंदर ही जीता हूँ, ये हर चीज़ को मेरी लाइफ की आसान बना देता है, फैसिलिटेट कर देता है, टू मेक समथिंग ईजियर। फैनफेयर का मतलब होता है पब्लिसिटी, प्रचार करना या दिखावा करना, कि मैं फैनफेयर करने से बचता हूँ, हमेशा निगलेक्ट करता हूँ, मैं दिखावा करने से निगलेक्ट करता हूँ। फ्राउन का मतलब होता है नाराज़ होना, वो मेरे ऊपर फ्राउंड हुई थी, और फ्राउंड के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, टू शो एंगर। जनरस का मतलब होता है कि उसने बाद में जनरस बनने की कोशिश की, नाराज़ होने के बाद दयालु बनने की कोशिश की। गिविंग फ्रीली और शोइंग काइंडनेस, दानी भी हम इसे बोल सकते हैं, दयालु भी इसे हम बोल सकते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है हाई फ्रीक्वेंसी, हॉल, HAUL, हॉल। इस बात से आप याद रखना, जैसे पुराने समय में लोग कुएं से पानी निकालते थे, खींचते थे, मेहनत से खींचते थे, तो वो हॉल करते थे, टू पुल समथिंग विद एफर्ट, एफर्ट के साथ किसी चीज़ को खींचना, मेहनत के साथ खींचना। जैसे रिक्शाएँ चलती थी पहले, अब तो ई रिक्शा हो गई हैं बैटरी वाली, इलेक्ट्रिक हो गई हैं अब तो सब। पहले उसे खींचा जाता था, आज भी शायद अगर वेस्ट बंगाल जाओगे आप तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, लोग उसे खींचते थे रिक्शा को किसी को बैठाकर, तो वो हॉल करते थे। हार्श मतलब होता है कठोर, कॉमन सा वर्ड है स्ट्रिक्ट। एंड इन द डम्प्स, ये एक फ्रेज़ है, काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है डिप्रेस्ड कर देना किसी को या फिर नेगलेक्ट कर देना, और हम इसे इन द डम्प्स को वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, जैसे नेगलेक्टेड और डिप्रेस्ड, यहाँ लिखा हुआ है। तिरस्कृत हिंदी में अगर आप समझते हैं तो इसका मीनिंग होता है। आगे होता है इंडिजेंट, लिखा है आपके सामने, जिसे हम गरीब लोगों को बोलते हैं इंडिजेंट। और गरीब लोगों के लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था, डेस्टिट्यूट पीपल। डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है जो सुविधाहीन लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी सारी सुविधाओं को हासिल कर सकें। तो इंडिजेंट और डेस्टिट्यूट दोनों हम गरीब लोगों को बोलते हैं। एक फ्रेज़ और है हमारे पास, मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना किसी भी सिचुएशन और किसी भी चीज़ को। मेक आउट करना मतलब समझना। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मेक आउट समझना, इंडिजेंट गरीब को बोलते हैं, डेस्टिट्यूट भी गरीब को बोलते हैं। इन द डम्स का मतलब होता है जो नेगलेक्टेड है या डिप्रेस्ड है। तिरस्कृत हिंदी में इसे बोलते हैं। हार्श मतलब होता है कठोर। होल मेहनत से खींचना। जनरस दयालु बनना। शोइंग काइंडनेस। फ्राउन टू शो एंगर नाराज़गी प्रकट करना, और इसके साथ एट का यूज़ होता है। फैनफेयर दिखावा करना, पब्लिसिटी करना। फैसिलिटेट किसी भी चीज़ को आसान बना देना। यूफोरिया खुशी होती है। इनफिजिबल अव्यवहारिक होता है, जिसे हम प्रैक्टिस में नहीं रख सकते हैं। डिट्रैक्टर आलोचक होता है। डिटर किसी को भी डिस्करेज करना। कोप विद एडजस्ट करना। एंड कंसोलेशन नाउन है, कंसोलेट इसका वर्ब है, सांत्वना देना, किसी को कंफर्ट फील कराना। कम थ्रू सर्वाइव कर जाना, किसी चीज़ से बच निकलना, रिकवर हो जाना। बफर एक ऐसी चीज़ जो किसी भी बुरे इफेक्ट को कम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है बुरे इफेक्ट को। ब्लाइट बर्बाद कर देना, स्पॉइल करना, रुइन करना या फिर डिमोलिश करना। एडवोकेट को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वकील, वर्ब की तरह यूज़ करते हैं टू स्पीक इन फेवर, किसी के पक्ष में बोलना, किसी को सपोर्ट करना। एडेप्टली मतलब स्किलफुली, स्किलफुली में स्किल में एक ही एल आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुशलता से इसका हिंदी मीनिंग होता है। चलिए अगले क्लास में आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ मिल रहा है। अगर सच में आप पसंद करते हो तो लाइक कीजिएगा, अगर सच में पसंद नहीं करते हैं इग्नोर कीजिएगा, बुरा लगता है आपको डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक का बटन भी इसीलिए दिया गया है यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।